हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल 1/0 स्टडीज़ में। तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी पिछली जो क्लासेस थी मैथ्स की हो या फिर साइंस की हो, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इस बार आपके एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जा रहे होंगे, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। तो इंटरेस्ट से पढ़ना है यार, ठीक है। तो आज स्टार्टिंग कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो शुरुआत करते हैं और शायद आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं। तो जो CBSE वाले हैं उनका तो मेरे ख्याल से 17 को है और बाकी जो UK बोर्ड वाले होंगे उनका मेरे ख्याल से 17 मार्च से उनके भी स्टार्टिंग होने वाले हैं पेपर की। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र जो आपका इम्पोर्टेंट है। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये इम्पोर्टेंट है। आप इसमें जो इसका परिचय है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है जो मुद्रा बैंकिंग एक चैप्टर है आपका मुद्रा बैंकिंग का, तो ये चैप्टर भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। और एक निर्धनता वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़रूरी है। निर्धनता वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनने वाला है इस बार एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र का इतिहास जो इंट्रोडक्शन है इसका, तो और जो मुद्रा बैंकिंग है और निर्धनता, ये तीन जो टॉपिक हैं वो बहुत मुख्य टॉपिक हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट बुक के हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले जो आज हम बात करते हैं निर्धनता के बारे में। निर्धनता जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपका और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कई लोग जो है समझ रहे होंगे कि यार निर्धनता होती क्या है। कई लोग आप लोग देखते होंगे, आकलन करते होंगे कि निर्धनता किसे कहते हैं, और कई लोगों को मालूम भी नहीं होगा। आजकल यही सारी चीजें चल रही हैं यार। तो देखते हैं कि निर्धनता क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले समझना है। हम लोग जो है हर चौथा आदमी आज कह रहा है कि मैं निर्धन हूं, पुअर्टी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पुअर्टी। तो हर कोई जो है कहता है कि मैं निर्धन हूँ। लेकिन आप सभी के लिए ये वीडियो जो होने वाली है ये आप जो एग्जाम की दृष्टि से 12th वाले हैं उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि निर्धनता कहीं ना कहीं सभी लोगों को समझना है कि क्या होता है। तो निर्धनता क्या होती है यार। मैं सबसे पहले आप ये बात से, जो हमारी जो मेन जो क्या कह सकते हैं उसे हम लोग ज़रूरतें होती हैं, जैसे खाना ज़रूरत है और पहनना ज़रूरत है, मकान जो आप कहते हैं वो ज़रूरी है। तो जो इनकी पूर्ति नहीं कर पाता है, जिनको भोजन की जो है उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो चीज़ें क्या है, वो निर्धनता रेखा के नीचे वो लोग आते हैं। और हम लोग आज देखते हैं कि हर कोई निर्धन समझता है अपने आप को। तो जो लोग जो है ऐसे लोग हैं जो अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो निजी ज़रूरतें हैं, बहुत छोटी ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाते, वो लोग जो है निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। दो प्रकार की जो है निर्धनता होती है। एक होती है सापेक्ष निर्धनता, एक होती है आपकी सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता पहली निर्धनता, और जो दूसरी होती है वो होती है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता, दो प्रकार की निर्धनताएं होती हैं। एक होती है सापेक्ष निर्धनता और दूसरी होती है निरपेक्ष निर्धनता। तो जो सापेक्ष निर्धनता होती है वो क्या है, जैसे हम लोग किसी क्षेत्र के लोगों की या फिर राष्ट्र के लोगों की, तो इन लोगों की जब हम तुलना करते हैं और किसी व्यक्ति को गरीब पाते हैं, इनकी तुलना होती है। जब किसी क्षेत्र में या राष्ट्र के व्यक्तियों की तुलना होती है तो वो सापेक्ष निर्धनता कहलाती है। वो सापेक्ष निर्धनता कहलाती है, जो कि क्या होती है, हम लोग जो है राष्ट्रों की तुलना में लोगों को जब हम क्या पाते हैं, गरीब पाते हैं, तो वो सापेक्ष निर्धनता है। और निरपेक्ष निर्धनता क्या है, निरपेक्ष निर्धनता होती है जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों को, वो जो गरीबी रेखा से नीचे को आते हैं, वो निरपेक्ष निर्धनता कहलाती है। ये तो रही निर्धनता के प्रकार की बात। निर्धनता के प्रकारों की बात, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। तो इसके लिए जो है कुछ श्रेणियां होती हैं। अब कुछ श्रेणियां होती हैं, जैसे आप लोग श्रेणी क्या समझ रहे होंगे, श्रेणी क्या होती है। तो निर्धनता की जो श्रेणियां होती हैं वो 3 प्रकार की श्रेणी होती हैं, जिससे हम लोग लोगों को
क्रमिक करते हैं या फिर क्रम से उनको लगाते हैं, या आप उनको जो है उन निर्धन लोगों को बांटते हैं। तो 3 प्रकार की जो है श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है आपकी, जो पहली श्रेणी है वो चिरकालिक निर्धन। चिरकालिक निर्धन, जो निर्धन लोगों की जो श्रेणी है वो है चिरकालिक निर्धन, जिसे हम लोग क्रॉनिक पुअर भी कहते हैं। चिरकालिक निर्धन समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चिरकालिक निर्धन क्या हुआ, पहली श्रेणी है निर्धनता की। और दूसरी होती है, जो दूसरी श्रेणी है वो अल्पकालिक है। अल्पकालिक, अल्पकालिक, अल्पकालिक निर्धन, दूसरा है अल्पकालिक निर्धन। और तीसरा जो है वो है गैर निर्धन। गैर निर्धन, नॉन पुअर। पहला है चिरकालिक निर्धन, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉमिक, अल्पकालिक निर्धन, और तीसरा होता है गैर निर्धन। तो चिरकालिक क्या होता है, जो व्यक्ति जो है चिरकालिक निर्धन में वो लोग आते हैं जो लोग हमेशा जो है गरीबी की जो रेखा होती है उसमें आते हैं हमेशा, वो होते हैं चिरकालिक निर्धन उन्हें कहते हैं। जो अल्पकालिक होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कभी गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं और कभी गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, वो होते हैं अल्पकालिक निर्धन। यानी कि कभी वो अमीरों की दृष्टि में आ गए, कभी वो गरीबों की दृष्टि में आ गए, वो अल्पकालिक निर्धन हुए, यानी कि अल्पकाल के लिए किसी चीज में रहना। गैर निर्धन वो होता है जो कभी जो है निर्धन नहीं रहते हैं। तो जो निर्धनता की जो श्रेणी होती है वो 3 प्रकार की होती है, चिरकालिक निर्धन और अल्पकालिक और तीसरा गैर निर्धन। तो ये आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बनते हैं, चाहे एमसीक्यू से जो आपका एमसीक्यूज बनते हैं उनसे हो, या फिर आपका निर्धनता पर जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। ये तो रही श्रेणी की बात। इसमें जो है एक टॉपिक और है, निर्धनता रेखा का निर्धारण। निर्धनता रेखा का निर्धारण। अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यहाँ से ये जो है आपका क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, या फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है 2 प्रकार से निर्धनता रेखा का निर्धारण होता है। पहला है न्यूनतम कैलोरी। न्यूनतम कैलोरी यानी कि शहरी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर पाया जाएगा। समझ लो, शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति जो है उपभोग कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर कहलाएगा। और यदि कोई ग्रामीण में कैसे होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति अगर उपभोग कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिदिन का है ये कैलोरी जो है, अगर वो उपभोग कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर वो पाया जाएगा। ये तो रही, ऐसे इस प्रकार से जो है निर्धनता रेखा का निर्धारण होता है न्यूनतम कैलोरी के हिसाब से। और दूसरा है आपका न्यूनतम कैलोरी का मौद्रिक मूल्य। दूसरा जो निर्धारण होता है आपका निर्धनता रेखा का, वो होता है आपका न्यूनतम कैलोरी का मौद्रिक मूल्य से। अगर कोई शहरी व्यक्ति यानी कि शहरी क्षेत्र का व्यक्ति जो है 1000
1,000 रुपया प्रति व्यक्ति, 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति उपभोग कर रहा है, 1,000 रुपया, तो वो किस में जाएगा, गरीबी रेखा से ऊपर जाएगा। और शहरी में क्या होता है, सॉरी ग्रामीण में होता है आपका, ग्रामीण व्यक्ति अगर 816 रुपया प्रति व्यक्ति, 816 रुपया प्रति व्यक्ति अगर उपभोग कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर हो पाया जाएगा। तो इस प्रकार से निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। 2 प्रकार से होता है, न्यूनतम कैलोरी से और आपका न्यूनतम कैलोरी का जो है मौद्रिक मूल्य से। तो ये जो है अब इस प्रकार से निर्धनता रेखा का निर्धारण होता है। अब बात अगली टॉपिक जो आता है वो आता है कि जो निर्धनता है, निर्धनता का रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा कि जिस प्रकार से निर्धनता फैलती है किसी देश में। तो उसका रीजन है निर्धनता जो है उसका फैलने का कुछ मुख्य टॉपिक है, जैसे कि जो हमारी कीमत होती है किसी चीज में, किसी चीज की कीमत में वृद्धि, किसी चीज की कीमत में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि निर्धनता होगी। दूसरा ये है कि बेरोजगारी, जो निरंतर जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी अगर होगी तो कहीं ना कहीं निर्धनता फैलेगी। और जो जनसंख्या में वृद्धि, तीसरा जो रीजन है वो है जनसंख्या वृद्धि। ये मुख्य जो है रीजन है जिससे निर्धनता बढ़ती है। कीमत में वृद्धि, अगर कोई चीज़ में कीमत में अगर वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं निर्धनता होनी स्वाभाविक है। दूसरा बेरोजगारी है, बेरोजगारी अगर होगी तो फिर भी जो है निर्धनता होनी स्वाभाविक है। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी उस कारण से भी जो है निर्धनता बढ़ती है। अब इसके उपाय क्या होंगे, निर्धनता को कम करने के उपाय, निर्धनता को कम करने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा जो हमारा रहता है, महात्मा गांधी इस प्रकार से कुछ है, वो गारंटी रोजगार करके, तो जो मनरेगा है वो चला सकते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं, कई ऐसे रोजगार गवर्नमेंट देती है जिससे कि निर्धनता को कम किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कहीं पर कुछ डाउट्स आपके हो रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक वो सूचना पहुंचा सकते हैं। और इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है आपको क्लियर कराएंगे। और अगर कोई नए लोग हमारी चैनल से जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए, और अन्य लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अन्य बच्चों तक भी, अन्य स्टूडेंट तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट जो 12th वाले हैं 12th के लिए ही ये है, अन्य लोग भी जैसे 11th वाले हों या फिर उससे नीचे के बच्चे हों और 12th से ऊपर के बच्चे हों जो कॉलेज में इसमें पढ़ रहे हैं, वो लोग भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।